पटेल नगर विधानसभा के अंदर इस वक्त खड़े हैं हम और मैं आपको बता दूं कि यूजीआर का प्रोजेक्ट लाया गया था पटेल नगर के लिए, जहां पर ये कहा गया था कि यहां पर पानी की कभी समस्या नहीं होगी। और सोचिए कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को आने के बाद भी यहाँ के लोग पानी की समस्या से लगातार जूझ रहे हैं। कहने का मतलब ये है, ये रोकने के कारण शैली जी एमसीडी को नहीं भेजा, जबकि इसको रोकने के लिए भी शैली जी भेज सकते थे। लेकिन हमारा जो हम लीगल करा रहे थे, भी हम इलीगल काम नहीं करना चाहते। पटेल नगर नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में पानी की समस्या है। या तो पानी आता नहीं है और अगर पानी आता है तो वो बदबूदार गंदा मिट्टी वाला पानी आता है। बात मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि जनता भी जानना चाहती है कि लोगों का ये कहना है कि आप स्पेशली उनके लिए थाने आए थे, ऐसा था क्या? नहीं, मेरी तो एसएचओ से मीटिंग थी। 5 बजे की मीटिंग फिक्स थी 2 दिन पहले से ही। तो जब मैं एसएचओ साहब के पहुंची तो ऑलरेडी 50-60 लोग उनके कमरे में बैठे हुए थे। तो जाहिर सी बात है, जब पब्लिक जनप्रतिनिधि को देखती है तो अपने हर मुद्दे को डिस्कस करती है। तो मुझे उनके साथ बैठना पड़ा और मैं पूरी कोशिश ये है कि दोनों गुटबाजी ना कर आपस में बातचीत कर इस समस्या का समाधान निकालें। यहाँ पर कितने विधायक आए और कितने चले गए, पर यहाँ के लोगों की समस्या का समाधान कोई नहीं कर पाया। सभी साथियों को नमस्कार, मैं टीना वर्मा दिल्ली के रंग से। इस वक्त मेरी मौजूदगी है पटेल नगर विधानसभा के बलजीत नगर के गली नंबर 10 के अंदर मैं खड़ी हुई हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पीछे ये सारी जनता खड़ी हुई है और यहाँ पर जो है पानी की बहुत गंभीर समस्या है। यहाँ पर लोगों के घर पानी की एक बूंद भी नहीं आती। ये लोग पानी खरीद कर लाते हैं। इनका ये भी कहना है कि पीने का पानी तो चलो हम लाते ही लाते थे, पर अब तो नहाने धोने के लिए और घर के काम करने के लिए भी अब हमें पानी खरीदना पड़ रहा है। और कई लोगों ने हमें ये भी बताया है कि वो पानी भी अब हमें नहीं मिलता। जहां हमने पहले भी एक रिकॉर्डिंग की थी, हमें ये भी बताया गया कि उनको वो पानी वहां अब नहीं मिलता है। तो साथियों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि देखिए, आम आदमी पार्टी के विधायक है, आम आदमी पार्टी की पार्षद है, और इन दोनों की आपस की लड़ाई में ये जनता जूझ रही है। ये जनता चाहे तो यहाँ पर काम आसानी से हो सकता है, पर यहाँ पे ये काम क्यों नहीं हो रहा, इस जनता की जुबानी ही हम पूछते हैं। तो भैया, सबसे पहले आज सर आपसे बात करेंगे, कब से पानी की समस्या है आपके ये यहाँ तो पर? 2-3 साल से है जी। ये हर साल कम पानी यहाँ पे कम होता जा रहा था। इसकी वजह ये है कि ये दर्जी की दुकान के आगे जो उन्होंने कनेक्शन जो दूसरे इलाके वालों ने पीछे लिए हैं, इलीगल लिए हैं, तो उसकी वजह से ये हर साल पानी कम होता रहा। अब 2-3 साल से, ये 2 साल से बिल्कुल ही पानी आना बंद हो गया है। और ये सब ये आपस में मिले हुए हैं, जो पीछे वाले हैं, वही हमारा पानी इधर आ गया, आने नहीं देते। इधर हमने ये पाइप थोड़ी सी एक्शन करी थी कि यहाँ पे उन्होंने टी लगाई थी, और वो जेई साहब कह रहे थे कि यहाँ पे टी इसलिए लगाई है, यहाँ पे 2 इंची का पाइप लगाएंगे, पर वो भी हमारे को यहाँ पे ये नहीं लगाने दे रहे। अब लगाने नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, किसने मना किया है आप? पर ये तो सुनने में आया क्योंकि पीछे खुदाई हुई थी, उन्होंने रोक दिया है। किन्होंने रोक दिया है? अब ये जो पीछे वाले हैं, जो है जो भाई साहब, किसने किसने रोक दिया है जी, बताइए आप। शैली मैडम ने रुकवा दिया है यहाँ पे। हाँ, जल बोर्ड वाले काम करने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने उधर के लोगों ने कंप्लेंट कर दी शैली जी को, और शैली जी उसी टाइम पहुंच गई और उन्हें काम रुकवा दिया। और जेई साहब को भी धमकी दी कि अगर तुमने काम करवाया तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी। अच्छा। हाँ, ऐसे बोला है। तो अब पानी पीछे मेरे को वीडियो आई है कि वहाँ पानी बह रहा है। तो मैंने मैसेज में दिया उनको, शैली जी को, कि मैम आपने कुछ लोगों की वजह से ये काम रुकवा दिया है, जो 6 महीने साल से पानी, क्योंकि एंड पॉइंट हमारा लाइन का यही है और यहाँ पे लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। साल हो गया है, साल से ऊपर ही हो गया है, क्योंकि पीछे के लोग इनलीगल कनेक्शन लेते हैं। तब शैली और राय जी कहाँ थे? तब कहाँ थे? जब ये खड्डे कूद रहे थे तब कहाँ थे? किसी एक नॉन पर्सन से फोन कर दिया कि मैडम आ जाओ, तब आपको परमिशन भी चाहिए, तब आपको सब कुछ चाहिए, तब आपके कानून कहाँ थे? तो कितने परिवार होंगे जो इस समस्या से यहाँ जूझ रहे हैं? ये आप देख लो, अभी तो काफी लोग जॉब पे चले गए हैं। 150-200 घर हैं, उससे भी ज्यादा ही होंगे। कम से कम 200 घर है यहाँ पर। मैम ऐसा था, हमें जेई साहब का फोन आया, भी मैंने परमिशन ले ली, आपकी लाइन नीचे से मैं नहीं चालू कर रहा हूँ। आपका नाम क्या है सर, बता दीजिए। पवन यादव। ठीक है। उन्होंने कहा भी मैं नीचे से सारा सामान लेके आ रहा हूँ, आपकी नई लाइन डालना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम खुश हो गए, चले गए वहां पे भी, चलो भी अच्छा काम हो रहा है। इस अच्छे काम होने के लिए ट्रैक्टर ने जब खुदाई शुरू की, वो आगे आगे रहते हैं, आगे आगे लोगों को पानी उधर से आता है पटेल नगर की तरफ से, उनको तो पानी मिल जाता है। ये बिल्कुल लास्ट छोर पे है, यहाँ पे बंद हो जाता है। जो लास्ट शोर वाले हम लोग है ना, हम लोगों को पानी की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो जेई साहब ने कहा मैं नई लाइन डाल देता हूँ,
उसमें मैं जोड़ दूंगा तो उसके बाद आपके पानी की पूर्ति हो जाएगी। अच्छा भला काम चालू हो गया। काम चालू होने के बाद कुछ लोग हैं, कोई कहता मैं प्रधान हूँ, कोई कहता ये है। यहाँ पे कोई प्रधान नहीं है, सब मोहल्ला निवासी हैं। उन्होंने मिलजुल के मतलब कि काम को रोक दिया, गाली गलौज कर, धमका के। अब ये लोग सारे कामकाज वाले, कोई धमकी देगा या लड़ाई झगड़े वाले तो है नहीं। हमने लास्ट में ये सोचा एसएचओ साहब के पास जाया जाए। एसएचओ साहब ने वहां पे हमें भी बुलाया, उनको भी बुलाया। तो एसएचओ साहब के ने पूछा तेरी परमिशन, वो कह रहा परमिशन मैं 2 दिन में दे दूंगा, बाकी ये सारी चीजें हैं मेरे पास मोबाइल में। तो एसएचओ साहब ने पब्लिक को बोला आप आपस में मिलकर रहो, ये मेरे कैमरों के नीचे बोल रहा है, अगर ये कल को नहीं देगा परमिशन तो फिर मैं अपने आप इसको देख लूंगा। तो आप ये काम होने दो और कोई लड़ोगे नहीं, और कल को ये परमिशन दे देता तो मैं पुलिस भेजूंगा फिर। तो ये काम होने दो आप। इतने में क्या हुआ, शैली ओबराय जी अचानक वहां आती हैं, अचानक आती हैं। अगर तुम अपने काम से आए तो अपने काम से मतलब रखो, नहीं तो जनहित में पब्लिक की समस्या का समाधान के लिए बात करो। उन्होंने आते एक ही बात कही, जब ये कह रहा है परमिशन अभी 2 दिन में आएगी तो क्यों काम होने दे, तो 2 दिन बाद कर लेगा ये शैली जी की शैली जी ने। क्योंकि वहां जो बैठते हैं, एक नाम नहीं हम लेना चाहते, प्रधान बनते हैं, सारा दिन उनका काम है, आपको मैं अभी चल के दिखा दूंगा वो वहां उनका क्या काम है, खटिया पे बैठना और मतलब बस, आगे ज्यादा नहीं हम बोलेंगे, जगह जगह कब्जे करने। उन्होंने शैली जी को बुलाया। शैली जी को चाहिए था, आप एक सामाजिक है, सामाजिक तौर पे पब्लिक के हित में, ना उनको देखो ना हमें, हम सब एक परिवार के हैं, वो भी हमारे परिवार के, उनसे हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन दोनों हितों को देखते हुए, जनता को देखते हुए आपको ये करना चाहिए था कि दोनों मेरे परिवार के हो, इस काम को होने दो, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, परमिशन आ जाएगी, क्या दिक्कत वाली बात है। लेकिन वो भी उन्हीं की बातें करके समाधान निकालने के बजाय उसको रोक गई, और ये बहुत ज्यादा गलत हुआ। और हर बार ये शैली जी ने आज तक तो यहाँ कुछ किया नहीं है, और ये थोड़ी बहुत समस्या हम मिलजुल के 2.5 साल से लगे हुए हैं, तो बड़ी मुश्किल से लाइन पास करवाई है, उसपे भी ये पानी फेर गई। हाँ जी, तो ऐसा काउंसलर हमें नहीं चाहिए। और हम एमएलए साहब से और मोनू भाई साहब जो हमारा काम करवा रहे थे, उनके हम देनदार हैं, उन्होंने इतनी मेहनत करके हमारा काम चालू करवाया था। आज भी हम उनसे यही एमएलए साहब और मोनू भाई साहब से बेनती करेंगे आपके थ्रू कि इस काम को किसी भी तरीके से करवाया जाए, क्योंकि ये लड़ने वाले लोग नहीं है, हम झगड़े में नहीं पड़ना चाहते। ये तो ठीक मजबूरन है, हमें ये- सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँ, पिछले 4 महीने से हम सबसे ज्यादा परेशान हूँ, हाँ। क्योंकि लास्ट कनेक्शन मेरा है, सबसे पूछ लीजिए, अच्छा। इनसे पूछ लिए, मेरे पड़ोसी हैं कितना पानी भरवा रहे हैं मेरे को, ये भी भरवाते हैं आसपास से हम पानी को। वो कैनी जा रही है, आप दिखा सकते हो, 10 कैनियां भी आएंगी रोज परचेज करके। मोटर को मैंने ऐसा सिस्टम किया है, भी ऊपर ना चढ़ाना पड़े, नीचे मोटर पाइप लगाई, टंकी में पानी चला जाता है। अच्छा, ये सिस्टम है जी, 4 महीने से ये चल आप रहा है। मैम ये देखिए, ये हैंडीकैप की तरह ही है, ये भी है, इनके हस्बैंड वो बैठे हैं। अब बताइए ये बुजुर्ग आदमी कहाँ से पानी उठा पाएंगे ये? बिल्कुल, मतलब ये दोनों लोग ही है बस। हाँ, ये हस्बैंड वाइफ हैं, बेटे हैं और भी हैं, लेकिन आप बताइए ये बाल्टी उठा सकते हैं पानी में? आके कहाँ ले जा सकते 2 बूंद पानी आ रहा है, वो भी पीछे से लोग सब खींच रहे हैं। मैं एक और सच बोलना चाहूंगी मैम, यहाँ पे कनेक्शन ऑन प्रॉपर्टी अपनी समझ के यहाँ सेल करते हैं लोग, 25-25, 30-30 हजार रुपए लेते हैं किस चीज के? कनेक्शन के, इलीगल कनेक्शन के। तब मैडम कहाँ थी? दिखाना चाहता हूँ इसको, आप ये मतलब पब्लिक में देना। ये देखो, ये नीचे से जहां से हम खुदाई करवा रहे थे, जहां से हमारा पानी आना था, 1 मिनट जी, 1 मिनट, पानी आना था, ये देखो ये इलीगल कनेक्शन 2 जा रहे हैं। ये किसके जा रहे हैं मैं अभी फोटो भी दिखा देता हूँ। जिन लोगों ने हमारे कनेक्शन वो रोका है, हम लीगल काम करवा रहे थे, लीगल को रोक दिया गया है। इसके लिए हमने कंप्लेंट की, ये बाद में उखाड़े गए। ये देखो, ये आपको नजर आ रहे हैं ना, तो आपकी जो परमिशन आने वाली थी वो परमिशन आई कि नहीं आई? उनके पास वो जेई को पता है। देखो जेई परमिशन के बिना तो करता नहीं है, लेकिन वो देखता भी विरोध ज्यादा हो रहा है, भी वो लोग ज्यादा इकट्ठे हो गए या क्या। अब हम सभी को यहाँ से ये थोड़ी हम पब्लिक दिखानी है तो हम बच्चे से बुजुर्ग तक बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन देखिए ना, मतलब ये शरेआम हो रहा है, इसको फिर रोका गया। ये देखिए उनके घर में पाइपे, ये जो लोग मतलब की है, इनके घर की मैं पाइपें दिखाता हूँ, ये सारी इन्होंने खुदाई की है। ये आपने ये पाइपें हट गई ये जिसके घर में जानी थी उसके, 1 मिनट, ये फोटो देख लो, जिसके घर में ये कनेक्शन जाना था, ये बाहर से आप फोटो देख लो, इसी के घर में ये कनेक्शन जाना था। ये कनेक्शन जो है, ये इसी के देखिए घर में जाना था। इनके कहने का मतलब ये है, ये रोकने के कारण शैली जी एमसीडी को नहीं भेजा, जबकि इसको रोकने के लिए भी शैली जी भेज सकते थे। लेकिन हमारा जो हम लीगल करा रहे थे, भी हम इलीगल काम नहीं करना चाहते, उस काम को इन्होंने रोका, ये गलत हुआ। हमें हमारी वो हमारे एक बहन जैसी, हमें उनसे उम्मीद नहीं थी,
उसे चाहिए भी पब्लिक, वो भी आपकी है, ये भी आपकी है, वो भी परिवार आपका है, ये भी परिवार आपका है। जी। हमारे हित में कभी आके नहीं वो खड़े हुए, ये अच्छा। हाँ कभी नहीं हित में आके खड़े हुए भी कभी आके कह दे भी आप दुखी ना हो, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपके परिवार की एक हूँ, बच्ची हूँ या क्या हूँ, मैं आगे होके काम करवा रही हूँ। तो ये मैडम काम रोका गया। कहूंगा ये लक्की जी हैं जिनसे हाँ। मैं जनवरी से पानी खरीदा। बताओ लक्की जी आप कितना पानी आप दे रहे हैं? आप बेच रहे हैं इनको हाँ, पानी? ये जी पानी जी, का मैं काम पानी, करते हैं। मेरे पानी सप्लाई का काम है। काम है। और जहाँ पे जितने लोगों के घर पे पानी नहीं आ रहा उनके घर में मैं सप्लाई ये हमारे पास में सप्लाई कर रहते रहे हैं, हैं। पड़ोसी हमारे मतलब नजदीकी नहाने धोने का सप्लायर पानी भी हैं। आप नहाने धोने का, ये आप पीने का, बताइए सब आप पानी। कितना सारा पानी पानी दे रहे हैं आप आप मेरे को रोज की? तो एक घर में लगभग कितने रुपए का पानी आता होगा रोजाना? 200 100, 200, 200 250, 150। पर डे हाँ जी, पर डे। और कितने परिवार होंगे? परिवार हैं 150 परिवार हैं कम से कम। 150 पर? हाँ। जिनको मैं नहीं पूर्ति कर पा रहा, मैंने अपने साथ एक दो को और लगाया है, वो तब कर पा रहे हैं। हाँ जी, तब कर पा रहे हैं, नहीं तो कोई जाए। हाँ जी, हाँ। क्या करें, बहुत मुसीबत में है हम। ये मोहल्ला चारा फुट फुट के यहाँ से खोद खोद के करते हैं, फिर भी ये पूरी नहीं पड़ती पानी। हम तो चाह रहे हैं बिल्कुल ही नहीं कर पाए। जेई से लड़े, एक्शन से बोले, जो यही है पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खा के हम थक चुके हैं। और परमात्मा ये ना हो कोई मतलब यहाँ का कोई ऐसा दिक्कत आ जाए, अगर यहाँ पे किसी की जान या माल को नुकसान होता है, ये पूरा जल बोर्ड, जिंदल और ये जितने ऊपर मतलब काउंसलर वगैरह ये इस चीज के जिम्मेवार होंगे। इस बात को ये याद रख ले। तो यही कहते हैं जी पानी आ जाए चाहे पैसे ले लो। चाहे पैसे ले ले। देखिए यहाँ पर, देखिए मैंने सभी लोगों से यहाँ पे बातचीत की और सबसे बड़ी समस्या पानी की है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। आप सोचिए ना, 40+ टेम्परेचर चल रहा है, भीषण गर्मी से लोग जूझ रहे हैं और यहाँ पर देखिए पानी की कितनी समस्या है, पानी की इतनी किल्लत है। और सोचने की बात है, इतने बुजुर्ग लोग हैं, आप सोचिए कि किसी घर में 2 बुजुर्ग लोग हैं, वो कैसे पानी ऊपर से नीचे लेके जाएंगे? ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना, ये तो यहाँ के जो निगम पार्षद है, यहाँ के जो विधायक है, उनको सोचना चाहिए। अब जनता ये भी कह रही है कि इनके यहाँ एक बूंद भी पानी नहीं आता है, पर बिल आते हैं 1 लाख 1.5 लाख। इन्होंने इस आज से बिल भर दिया कि चलो कोई बात नहीं, पैसे तो लेंगे, पर ये है कि आगे एक्स्ट्रा जुर्माना नहीं लगेगा और पानी भी हमारे यहाँ आएगा। पर है बूंद बूंद पानी को लोग तरस रहे हैं, एक बूंद पानी नहीं आ रहा है, लोग खरीद खरीद कर पानी पी रहे हैं। आप सोचिए ये क्या हालात है पटेल नगर के अंदर। और यहाँ पर यूजीआर का प्रोजेक्ट आया था कुछ साल पहले, जिसमें ये कहा गया था कि यहाँ पर एक बूंद पानी की समस्या भी नहीं होगी। आपको पता होगा ये काफी प्रोजेक्ट के बारे में काफी चर्चाएं हुई थी, पर इसके बाद भी जो है यहाँ पर लोगों के हालात देख लीजिए। और यहाँ पे कोई, ये मैं नहीं कहूंगी 1-2 परिवार है, 10 परिवार है, यहाँ पे कम से कम 80 से 100 परिवार है जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी समस्या है। तो यहाँ के क्षेत्र के जो विधायक है, क्षेत्र की जो निगम पार्षद है, हम अपने चैनल के माध्यम से उनसे यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जितनी भी समस्या है पानी की, उसका समाधान किया जाए और इस जनता तक जो है पानी पहुंचाया जाए। देखिए अब हम उस जगह पर भी आए हैं जहाँ पर इलीगल कनेक्शन हुए हैं और ये पूरी बात बताएंगे कि किस तरीके से जो है पानी की लाइन जो है इनके घर की तरफ जानी थी, पर वो घर की तरफ ना जाते हुए दूसरी जगह डाइवर्ट कर दी गई है। जी भाई साहब बताएं, कैसे बता रहे हैं आप? ये हम जिसके लिए आपको बुलाया है, हमारी लाइन पटेल नगर वाली भी बोलते हैं, खन्ना मार्केट बूस्टर से गली नंबर 10 भी बोलते हैं इसे। ये लाइन नीचे पार्किंग है, पार्किंग से ऐसे आ रही है, इसकी तरफ देखेंगे यहाँ से राइट चली जाती है, राइट जाके हमारे मोहल्ले में इससे पानी की पूर्ति होती है। लेकिन पानी हमारे लास्ट शोर में इसलिए नहीं पहुंच रहा क्योंकि इस लाइन में इलीगल कनेक्शन है। जैसे यहाँ से राइट जा रही है, लेफ्ट जाने नहीं चाहिए, हाँ लेफ्ट जाने नहीं चाहिए। तो ये सारे 50 से 60 कनेक्शन यहाँ से लेके 50-60 कनेक्शन इधर लेफ्ट में दे दिए गए हैं। ये सारे इलीगल हुए हैं। ये हमें नहीं पता भी आपस में मिली भगत से हुए हैं, कैसे नहीं हुए हैं। अगर आम पब्लिक के मैं या ये बहन जी या कोई भी भाभी हमारे कोई भी रोकेगा, कोई झगड़ा तो मोल लेगा नहीं। खड़े हम अभी इस वक्त, ये हम खड़े हैं राजू जनरल स्टोर। सभी को नमस्कार। मैं टीना वर्मा दिल्ली के रंग से। इस वक्त मेरी मौजूदगी है वार्ड 86 की निगम पार्षद डॉक्टर शैली ओबराय के कार्यालय पर और आपको पता होगा कि बलजीत नगर गली नंबर 10 की हमने कवरेज किया है। कवरेज में लोगों ने डॉक्टर शैली ओबराय जी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने जो है पानी की लाइन नहीं डलने दी। शैली जी, ये तो लोग ऐसा बोल रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इसमें सच्चाई है, थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, जब से बीजेपी की सरकार आई है, पटेल नगर नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में पानी की समस्या है। या तो पानी आता नहीं है और अगर पानी आता है तो वो बदबूदार, गंदा, मिट्टी वाला पानी आता है। तो ज़ाहिर-सी बात है जनता को परेशानी है।
तो अभी पटेल नगर विधानसभा में पानी की लाइनें भी डली हैं और बलजीत नगर में भी पानी की लाइनों का काम चल रहा है। तो अभी हाल ही में जैसे आपने गली नंबर 10 का कोट किया, वहाँ से 2 ग्रुप मुझे मिले। तो 2 ग्रुप्स का अलग-अलग जो गुट बने हुए थे, उनकी आपसी में कुछ रज़ामंदी नहीं बन रही थी, पानी की लाइन यहाँ से डलेगी या दूसरी तरफ से डलेगी। तो इनसे जब बातचीत करी तो एक ग्रुप पानी की लाइन रुकवा रहा था। दूसरे ग्रुप ने मुझे कहा कि हमें पानी की लाइन डलवानी है। तो हमें तो सबका ख्याल रखना है, कोई भी ग्रुप हो। तो मैंने जस्ट डिपार्टमेंट से यही कहा कि आप समन्वय बनाकर चलिए। अगर कोई ग्रुप ये कहता है कि आपका पानी का जो कनेक्शन है आप क्यों लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, डिपार्टमेंट पे अगर सवालिया निशान लगाते हैं, तो डिपार्टमेंट को बस ज़ाहिर-सी बात है अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा देने चाहिए कि कौन-सा डिपार्टमेंट ये करवा रहा है, सारी परमिशंस है या नहीं है। बस डिपार्टमेंट से हमने कहा आप दूसरे जो गुट हैं उसको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा के अपना काम चालू कर लीजिए। उन डिपार्टमेंट ने 2 दिन का मुझसे समय माँगा था, तो उसके बाद हमने कहा आप उनको डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए क्योंकि कोई भी जनता या कोई भी जो जनप्रतिनिधि है, सरकारी काम में बाधा नहीं डाल सकता, ये आपको मालूम है। अगर डॉक्यूमेंट्स दिखा देते या दिखा दिए भी होंगे, जैसे आपको मालूम है कि पार्षद के अंदर पानी नहीं आता है, ये दिल्ली जल बोर्ड के अंडर आता है, तो हमने बस यही बोला कि आप उनको डॉक्यूमेंट्स दिखा के अपना काम चालू कर दीजिए। उसके बाद जल बोर्ड का काम जैसे पहले भी पटेल नगर में चलता है, मैं ज़ाहिर-सी मतलब मेरी ये कोशिश रहेगी कि जनता को पानी मिले और जनता की समस्या का समाधान निकले। और मैं एक ये भी दरख्वास्त करना चाहूँगी, दिल्ली जल बोर्ड हो या नगर निगम हो, एमसीडी हो, दोनों अपना कोऑर्डिनेशन बनाकर चलें, जिससे जनता की समस्याओं को दूर रखा जाए। बिल्कुल, पर ये बात मुझे थोड़ा-सा क्लियर कर दीजिए क्योंकि जनता भी जानना चाहती है कि लोगों का ये कहना है कि आप स्पेशली उनके लिए थाने आए थे, ऐसा था क्या? नहीं, मेरी तो एसएचओ से मीटिंग थी। हाँ। 5 बजे की मीटिंग फिक्स थी 2 दिन पहले से ही। जी। तो जब मैं एसएचओ साहब के पहुँची तो ऑलरेडी 50-60 लोग उनके कमरे में बैठे हुए थे। ओके। तो ज़ाहिर-सी बात है जब पब्लिक जनप्रतिनिधि को देखती है तो अपने हर मुद्दे को डिस्कस करती है। जी। तो मुझे उनके साथ बैठना पड़ा और मैं पूरी कोशिश ये है कि दोनों गुटबाज़ी ना कर आपस में बातचीत कर इस समस्या का समाधान निकालें और आगे भी हम जनता के साथ खड़े हैं। कोई भी समस्या होगी, नगर निगम की होगी, अगर दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन बनाने की बात होगी, तो हमेशा उनकी निगम पार्षद शैली उनके साथ रहेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो साथियों देखिए जो भी लोगों की गलतफ़हमी थी उसको हमने क्लियर करवा दिया है। डॉक्टर शैली ओबरॉय जी ने बताया है कि किस तरीके से 2 गुटों का आपस का मामला चल रहा था। तो उसके बीच में जो है शैली जी का नाम लिया जा रहा था। पर फिलहाल जो है इन्होंने बात क्लियर कर दी और इनका कहना है कि एमसीडी के अंडर पानी की पाइपलाइन नहीं आती है, तो इन्होंने किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं रोका। धन्यवाद।